नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आज देश को कोरोना के मोर्चे पर एक गुड न्यूज मिली है। जीएनटी स्पेशल में आज हम बात उसी गुड न्यूज के बारे में करेंगे। कोविड के खिलाफ जंग में वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार माना गया है और भारत के वैक्सीन तरकश में अब एक और वैक्सीन आ गया है, वो है नेजल वैक्सीन। भारत में नेजल वैक्सीन का इस्तेमाल बूस्टर डोज के तौर पर आज से शुरू हो गया और कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान में भारत ने पूरी दुनिया में पहले भी अपना लोहा मनवाया है। अब नई वैक्सीन के आने से यह लड़ाई और मजबूत होगी। तो आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर ये नेजल वैक्सीन कोरोना के खिलाफ कितनी कारगर है और ये उम्मीद क्यों की जा रही है कि इसके आने से बूस्टर डोज देने में तेजी आएगी। लगभग 60% आबादी आने वाले दिनों में कोविड से प्रभावित होगी। जो मुसीबत भारत ने पहले झेली है, बर्दाश्त की है, वैसी परिस्थितियां फिर पैदा हो सकती हैं। भारत में स्वदेशी वैक्सीन की बात हम करें, दवाइयों की हम बात करें, सतर्क रहने की जरूरत है, विजिलेंट रहने की जरूरत है और प्रॉपर सर्वेलेंस की जरूरत है। कोविड के पहले वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव तीनों का मुकाबला किया। कोरोना ने तबाही मचाई तो वैक्सीन ने वरदान बनकर जान बचाने की राह दिखाई, पूरी दुनिया में भी और हिंदुस्तान में भी। देश में युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया गया। भारत दुनिया में कोरोना के खिलाफ सबसे तेज वैक्सीनेशन अभियान चलाने वाले देशों में शामिल हुआ और अपने मिशन वैक्सीनेशन से दुनिया को हैरान कर दिया। भारत में अब तक लोगों को अलग अलग कंपनियों के 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं। अब तक मौजूद सभी वैक्सीन को इंट्रामस्कुलर यानी मांसपेशियों के जरिए लोगों के शरीर में पहुंचाया गया, लेकिन अब देश के पहले नेजल वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। आज भारत सरकार ने दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन जिसको BBV 154 या इनकोवैक जो भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है उसको अप्रूव किया है। ये बहुत ही बड़ा गेम चेंजर वैक्सीन होगा क्योंकि हमारे यहाँ जो केवल 30% जो है लोगों को बूस्टर डोज मिला था, तो ये हेट्रोलोगस बूस्टर के तौर पे इस्तेमाल होगा। कोवैक्सीन बनाने वाली हैदराबाद की भारत बायोटेक ने इसे वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर बनाया है। नाक से ली जाने वाली इस वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जा सकेगा। सबसे पहले इसे प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए लोगों को पैसे देने होंगे। बताया जा रहा है कि इसे आज से ही देश के कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है। नेजल वैक्सीन को केंद्र सरकार ने परमिशन दे दी है। भारत बायोटेक की इस नेजल वैक्सीन से फायदे क्या हैं और किस तरीके से ट्रायल बेस चला है, ये भी आप समझ लीजिए। इसका 3 फेज में ट्रायल चला। ऐसे में पहले और दूसरे फेज में जिस तरीके से रिएक्शन आए, जिस तरीके से चीजें देखने को मिली, सीधे तौर पे तीसरे फेज में जानने का प्रयास किया गया कि अगर इसको बूस्टर डोज के जरिए दिया जाता है तो कितना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो तीसरे फेज में 3000 लोगों पर ट्रायल किया गया और साथ में बूस्टर डोज के नाम पर 885 लोगों को ये डोज दी गई, जिसका रिएक्शन जो था, जिसके रिजल्ट जो थे वो बेहद संतोषजनक थे। शायद यही वजह है कि इस हालात में, इस परिस्थिति में केंद्र सरकार ने इस वैक्सीन को हरी झंडी इसलिए भी दी है क्योंकि ये वैक्सीन सीधे नोजल यानी कि नाक के जरिए दी जाएगी और इससे फायदा ये होगा कि जो संक्रमण की सबसे ज्यादा कहा जाता है जगह होती है, वो नाक के जरिए ही ये संक्रमण फैलता है और शायद यही वजह है कि नेजल वैक्सीन सीधे तौर पे इस संक्रमित करने वाली जगह को सेफ रखेगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग करेगी और आने वाले दिनों में जो कोविड के लिए हमें लड़ाई लड़नी है उसको ध्यान में रखते हुए ये वैक्सीन अपने आप कारगर साबित होने वाली है। आप इन तस्वीरों को देखिए। चीन में नेजल वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं होता बल्कि इसे नाक के रास्ते शरीर में पहुंचाया जाता है। अब भारत में ही ऐसे ही यानी नाक के रास्ते वैक्सीन को शरीर में पहुंचाया जाएगा। देश की पहली नेजल वैक्सीन का नाम इनकोवैक है। इसे भारत बायोटेक ने लॉन्च किया है। पहले इसका नाम BBV 154 था, लेकिन अब इसे इनकोवैक के नाम से जाना जाएगा। देश भर में बूस्टर डोज के तौर पर इनकोवैक का इस्तेमाल किया जाएगा। नेजल रूट का मतलब ये कि ये नाक के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा। नाक की जो झिल्ली होती है उसमें ऐसी शक्ति होती है, वो वैक्सीन को एब्जॉर्ब करके इम्यूनिटी बना लेती है। इसमें सुई का उपयोग न होने से बहुत पेन फ्री हो जाएगा
और इसकी डोज भी रेगुलेट हो सकती है और पेशेंट के लिए बहुत सुविधा का ये विषय है। भारत सरकार ने इस पर संज्ञान लेते हुए इसको अलाउ किया है। एज ए बूस्टर डोज ये यूज हो सकता है। कोरोना के वैक्सीन को लेकर भारत ने रिकॉर्ड काम किया है। हमने अपने लोगों के साथ साथ दूसरे देशों को भी वैक्सीन की सप्लाई की है। अब हिंदुस्तान उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जिनके पास नेजल वैक्सीन मौजूद है। फिलहाल हमें मांसपेशियों में इंजेक्शन के जरिए वैक्सीन लगाई जा रही है। इस वैक्सीन को इंट्रामस्कुलर वैक्सीन कहते हैं। नेजल वैक्सीन वो होती है जिसे नाक के जरिए दिया जाता है। चूंकि ये नाक के जरिए दी जाती है, इसलिए इसे इंट्रानोजल वैक्सीन कहा जाता है। यानी इसे इंजेक्शन से देने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह एक तरह की नेजल स्प्रे जैसी है। नेजल वैक्सीन खास तौर पर उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं जो अब तक इंजेक्शन के डर से वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे थे। ऐसे में ये नेजल वैक्सीन कोरोना के सुरक्षा कवच को पूरा करने में अहम रोल अदा कर सकता है। खास करके जो लोग इंजेक्शन की डर से, वैक्सीनेशन से डरते हैं, उनके लिए ये कि नॉन इन्वेसिव या कहिए कि इसमें विदाउट निडल का ये वैक्सीन लगेगा और जो आने वाले BF.7 की जो लहर है उसको बहुत कारगर तौर पे ये रोकेगा। जहां तक सेफ्टी की बात है, 2 ट्रायल्स में इनको बहुत ही सेफ वैक्सीन माना गया है। एफिकेसी डेटा का थोड़ा सा अभी देखना है, बट जो भी प्राइमरी जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से एक एफिशिएंट और सेफ वैक्सीन है और खास करके इसको प्रिवेंट करने के लिए और बूस्टर के लिए इसका बहुत बड़ा रोल होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि देश की पहली नेजल वैक्सीन आपके लिए कब से उपलब्ध हो सकेगी, तो अब आपका इंतजार खत्म समझिए, क्योंकि कोविन पोर्टल पर नेजल वैक्सीन आज से ही उपलब्ध है। यानी आप आज से ही नेजल वैक्सीन ले सकते हैं। फिलहाल इनकोवैक्स सिर्फ निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगी। वैसे आपको बता दें कि इस वैक्सीन को 6 सितंबर को ही इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल चुकी थी। वैक्सीन की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा किसी भी व्यक्ति को। लोकल लेवल पे इम्यूनोग्लोबुलिन ए, IgA दोनों का निर्माण होगा शरीर में और इससे वायरस से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, जो एंट्री पॉइंट है, वहां पे ही वायरस को ये न्यूट्रलाइज करेगा। तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक कहिए कि इवेंट है। खास करके आप देख रहे हैं कि BF.7 जिस तरीके से बढ़ रहा है पूरे विश्व में और भारत को भी खतरा बना हुआ है, तो इनको वैक जिसको नाम दिया है भारत बायोटेक ने, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होगा इस कोविड को रोकने के लिए। यानी नेजल वैक्सीन के कई फायदे हैं। बड़ी राहत भी है कि अब बिना इंजेक्शन का दर्द झेले आप कोरोना के खिलाफ सुरक्षा कवच को मजबूत कर सकेंगे। दिल्ली से मिलन शर्मा और वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आमतौर पर वैक्सीन का नाम सुनते ही हमारे जहन में बाह पर लगने वाले इंजेक्शन की तस्वीर उभरती है। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल होगा कि आखिर एक ऐसी वैक्सीन है जो नाक के जरिए दी जाएगी और नाक से आखिर ये शरीर के अंदर घुसे कोरोना को कैसे लड़ेगी। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए अमेरिका के येल स्कूल ऑफ मेडिसिन में एक लंबी रिसर्च हुई। उस रिसर्च में यह सामने आया कि कोविड जैसी रेस्पिरेटरी वायरस से जुड़ी बीमारी के खिलाफ नेजल वैक्सीन आम टीके की जगह ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। देखिए इस रिपोर्ट में। एक लंबे समय से हम वैक्सीन को बाह पर इंजेक्शन के जरिए लगाते आए हैं, लेकिन वक्त के साथ रिसर्चर्स ने वैक्सीन देने के ज्यादा प्रभावी और कम दर्द वाले तरीकों पर शोध जारी रखा। येल स्कूल ऑफ मेडिसिन की एक हालिया रिसर्च के अनुसार रेस्पिरेटरी वायरस यानी सांस के तंत्र पर हमला करने वाले फ्लू और कोरोना जैसे वायरस पर नाक के जरिए स्प्रे करके दिए जाने वाला वैक्सीन ज्यादा प्रभावी हो सकता है। आमतौर पर वैक्सीन मांसपेशियों के जरिए दिया जाता है, जहां से ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचता है और शरीर का इम्यून सिस्टम ब्लड सर्कुलेशन में कर एंटीबॉडीज तैयार करता है। इसके बाद एंटीबॉडीज को वैक्सीन में मौजूद निष्क्रिय और कमजोर वायरस से लड़ते हुए असल और ताकतवर वायरस से लड़ने की ट्रेनिंग मिलती है। लेकिन नेजल वैक्सीन को सीधे नाक के अंदरूनी हिस्से में मौजूद म्यूकस लाइनिंग में स्प्रे किया जाता है, जहां ये हमारे इम्यून सिस्टम के एक अलग हिस्से को एक्टिवेट करता है। इस तरह पूरे शरीर की जगह केवल नाक की म्यूकस लाइनिंग में लोकल इम्यूनिटी का निर्माण हो जाता है। अब चूंकि सांस तंत्र पर हमला करने वाले वायरस
नाक के जरिए ही शरीर में दाखिल होते हैं। ऐसे में वायरस की एंट्री होते ही आपकी नाक में मौजूद लोकल इम्यून कवच तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, यानी वायरस पर शरीर के अंदर से हमला करने की जगह शरीर के प्रवेश द्वार पर ही वायरस की एंट्री रोक दी जाती है। येल स्कूल ऑफ मेडिसिन ने इस रिसर्च को फ्लू से लड़ने के लिए किया था, लेकिन रिसर्च में सामने आया कि वैक्सीन देने का ये तरीका कोरोना वायरस के विरुद्ध भी कारगर साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये तो आपने समझ लिया कि नेजल वैक्सीन कोरोना के खिलाफ काम कैसे करेगी। आइए अब हेल्थ एक्सपर्ट से जानते हैं कि आखिर नेजल वैक्सीन कैसे दी जाएगी, इसे कौन कौन ले सकता है और ये कोरोना के नए वेरिएंट पे कितनी कारगर होगी। आज हम बात करते हैं इंट्रानेजल वैक्सीन की BBV154 जो गवर्नमेंट ने अप्रूव करी है। भारत बायोटेक इसका निर्माता है। इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, किन पेशेंट्स को लेनी चाहिए, क्या इंजेक्शंस के ऊपर इसका बेनिफिट है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी सिंप्लिसिटी, जो मेजर बेनिफिट है। आपको कोई इंजेक्शन नहीं लेना, आपको 4 बूंदे इस नाक में डालना है, 4 बूंदे इस नाक में डालना है, फिर आपको अराउंड कुछ सेकंड के लिए सर पीछे करके रखना है और आपने 28 दिन बाद सेकंड डोज लेनी है। बेनिफिट जैसा नाम ही लगता है इंट्रानेजल है, तो ऑफ कोर्स साइड इफेक्ट्स कम होंगे। सिस्टमिक साइड इफेक्ट 3% में, वो भी माइल्ड है, थोड़ा बहुत फीवर आना, थोड़ा बहुत बॉडी एक होना, थोड़ा बहुत लोकल साइड इफेक्ट्स हैं लेस देन 3% पेशेंट्स में। जो मेजर बेनिफिट होता है नेजल वैक्सीन का, क्योंकि हमें मालूम है कि कोविड नाक से भी जाता है, 99% नोज से एंटर करता है। अगर यहीं पे आपकी इम्यूनिटी है तो आपका एंट्री पॉइंट ही ब्लॉक हो जाएगा। इसका मेजर बेनिफिट है ट्रांसमिशन रुकता है, जो अभी तक कोई भी वैक्सीन कामयाब नहीं हुई है, और माइल्डर डिजीज भी प्रिवेंट करते हैं। ये जो अब नेजल वैक्सीन की बात करते हैं, अगर ये कामयाब हो जाती है तो ये एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। रही बात इम्यूनोजेनिसिटी, अगर हम फेज 3, फेज 2, फेज 1 ट्रायल देखें तो इम्यूनोजेनिसिटी काफी अच्छी लगती है। इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब है कितनी एंटीबॉडीज अगेंस्ट में हुई, अगेंस्ट आप बना पा रहे हैं, बॉडी बना पा रही है। एफिकेसी डाटा हमारे पास नहीं है। रही बात इस वैक्सीन किन पेशेंट्स को लेनी चाहिए, कोई भी ले सकते हैं, चाहे उसने बूस्टर डोज लिया हो, चाहे नहीं लिया हो, चाहे प्राइमरी वैक्सीनेशन भी नहीं ली हो, तो आप ये ले सकते हैं। 18 ईयर के ऊपर आप ले सकते हैं, क्योंकि 18 ईयर से नीचे की एफिकेसी डाटा नहीं है। एफिकेसी डाटा तो अभी इसने रिलीज नहीं किया है भारत बायोटेक ने, बट सेफ्टी डाटा काफी अवेलेबल है, जो ऑब्वियसली नेजल वैक्सीन यूजुअली सेफ होती हैं। अब आगे बात करते हैं कि ये ओमिक्रॉन के अगेंस्ट कामयाब है कि नहीं है। अगर आप वेबसाइट पे जाएं भारत बायोटेक की, तो उन्होंने ओमिक्रॉन BA.5 के अगेंस्ट इम्यूनोजेनिसिटी डिमॉन्स्ट्रेट करी है, बट जैसे मैंने आपको बोला एफिकेसी डाटा लेंगे तो टाइम बताएगा, अगला टाइम बताएगा कितनी एफिकेशियस है ये वैक्सीन और कितना बेनिफिट है ट्रांसमिशन को रोकने में। ये तो हम पहले भी देख चुके हैं कि किस तरह कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन देश का सबसे बड़ा हथियार बना। हमारे वैज्ञानिकों ने वक्त पर वैक्सीन लॉन्च की, सरकार ने युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया और लोगों ने वक्त पर वैक्सीनेशन करवाया। हमारे देश में इस साल कोरोना के हावी ना होने की एक बहुत बड़ी वजह हमारा कामयाब मिशन वैक्सीनेशन है। दुनिया पर कोरोना जिस तरह आफत बनकर टूटा था, उसे देखकर यही लगता है कि अगर वैक्सीन न होती तो क्या होता। अगर युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम नहीं चलाया जाता तो क्या होता। क्या होता अगर हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना के खिलाफ सबसे बड़े हथियार को ताकत नहीं दी होती। क्या होता अगर हमारी सरकार ने वैक्सीनेशन की मुहिम नहीं चलाई होती। भारत ने जितनी वैक्सीन डोज अपने नागरिकों को लगाई और मुफ्त में लगाई, वो जो वैक्सीन डोज है ना, उसकी अगर मैं संख्या का हिसाब लगाऊं तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, उन दोनों की कुल आबादी जो है उससे 2.5 गुना ज्यादा डोज हमने हिंदुस्तान में लगाए। सरकार ने समयबद्ध तरीके से वैक्सीन कार्यक्रम चलाया तो उसका अच्छा नतीजा भी दिखा। भारत में कोरोना वैक्सीन के 220 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुकी हैं। 102 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने पहली डोज ली है।
जबकि 95 करोड़ से ज्यादा लोग दूसरी डोज ले चुके हैं, जबकि अब तक लगभग 22 करोड़ 20 लाख लोगों ने बूस्टर डोज ले ली है। भारत में कोरोना के खिलाफ युद्ध के लिए कई वैक्सीन को मंजूरी मिली, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही लगाई गई। आइए देखते हैं देश में कौन कौन सी वैक्सीन कोरोना के खिलाफ हथियार बनी। भारत में अब तक सबसे ज्यादा लोगों को सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन की डोज लगी है। अब तक देश में कोविशील्ड के लगभग 250 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं। इसके बाद बारी आती है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की, जिसकी अब तक 36 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी हैं। इसी क्रम में बायोलॉजिकल ई लिमिटेड की कॉर्बेवैक्स के 7 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई गई हैं। तो वहीं देश में कोवोवैक्स और रूस से आयातित स्पुतनिक वी के भी डोज लोगों को कोरोना के खिलाफ सुरक्षा देने के लिए लगाए गए हैं। कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की लड़ाई में वैक्सीन ने ऐसा कमाल किया कि चीन भी कहीं पीछे छूट गया। चीन भले ही शुरुआत से कोविड वैक्सीनेशन को लेकर बेहद आक्रामक रहा, लेकिन अपने वैक्सीन प्रोग्राम को ठीक से लागू नहीं कर पाया। इसके अलावा भी कोविड के मामले में चीन से कई जगहों पर चूक हो गई। हमारी स्थिति इसीलिए बेहतर है कि जो बेहतर स्थिति होने का कारण, सबसे बड़ा कारण जो है, हम साइंटिस्ट हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, तो उस ढंग से, डेटा के ढंग से ही बात करते हैं, एनालिसिस करने के बाद ही बात करते हैं कि नेचुरल इन्फेक्शन इतना ज्यादा हुआ कि वह आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बूस्ट किया। वहां पे नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ, चाइना ही नहीं, साउथ कोरिया, जापान, जो भी, सिंगापुर का वही हाल हुआ था। वहां भी हाईली वैक्सीनेटेड कंट्रीज हैं, जिनका भी मैंने नाम लिया, लेकिन उसके बाद भी और अलग अलग वैक्सीन लगे हैं। सिंगापुर में दूसरा वैक्सीन लगा है, साउथ कोरिया में मैसेंजर आरएनए लगा है, वहां पे जो है चाइना की अपनी वैक्सीन लगी है, साइनोफार्म की। अलग अलग वैक्सीन लगते हुए भी जहां जहां इन्फेक्शन नहीं हुआ वहां इन्फेक्शन आया। वैसे कोरोना की शुरुआत चीन से ही हुई। कोरोना के खिलाफ चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई, लेकिन चीन की वैक्सीन उतना असरदार साबित नहीं हुई जितना हिंदुस्तान की, और शायद यही वजह है कि चीन में कोरोना फिर लौट आया है। मेरा मानना है कि चाइना की सिचुएशन और भारत की सिचुएशन बहुत भिन्न है। चाइना ने शुरू से जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई थी, और वो शुरू में ठीक रही, लेकिन उससे कुछ हद तक अब नुकसान हो रहा है। एक चीज तो ये है कि उनके अगर 1-2 केसेस भी हों तो वो पूरा लॉकडाउन कर देते थे, वायरस को फैलने नहीं देते थे। तो उनकी कम्युनिटी में, आम आदमी में कोई नेचुरल इम्यूनिटी नहीं है, वायरस फैला नहीं है, लोगों को आम इम्यूनिटी नहीं हुई है। और उनके कई ऐसी पॉपुलेशन है जो हम ये कह सकते हैं कि जैसे 2 साल पहले सिचुएशन थी भारत में 2020 में, वैसी ही सिचुएशन है कि कई लोग ऐसे जिनको कोविड से एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं हुआ। बहरहाल भारत में कोरोना के खिलाफ अब नेजल वैक्सीन भी आ गई और बूस्टर डोज के तौर पर उपलब्ध भी है। लेकिन जानकार मानते हैं कि कोरोना के विरुद्ध युद्ध के इस चरण में वैक्सीनेशन का अब कोई बड़ा रोल नहीं रह गया है। कोविड के केस में क्या है कि 37 से ज्यादा वैक्सीन हम इस समय अप्रूव्ड हैं, पूरी दुनिया में लगा रहे हैं, लेकिन वो इन्फेक्शन नहीं रोक रहा है। तो हर्ड इम्यूनिटी का जो कंसेप्ट है कि हम दोनों को अगर वैक्सीन लगाए हो तो इनको प्रोटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें इन्फेक्शन नहीं होगा तो इनको नहीं जाएगा। तो इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट किया जाता है। हर्ड इम्यूनिटी का ये मतलब होता है, कई बार लोगों को मतलब नहीं समझ में आती, बट अगर मुझे इन्फेक्शन हो रहा है तो हम दूसरे को दे सकते हैं। तो वैक्सीन का जो बेनिफिट है, सीवियरिटी और डेथ कम करता है, इन्फेक्शन को नहीं कर रहा है। तो वैक्सीन से हर्ड इम्यूनिटी नहीं आने वाली है। ये शायद कंसेप्ट जो हर्ड इम्यूनिटी कहते तो इसीलिए कहते थे जल्दी जल्दी ले लो, नेक्स्ट वेव रुक जाएगा। कोई वेव किसी वैक्सीन से नहीं रुक सकता। हाँ, सीवियरिटी, डेथ कम हो सकती थी जब तक पॉपुलेशन ससेप्टेबल था। हमारी कंट्री में भी शुरू में बहुत ही बड़ा रोल था। अब जो है वैक्सीनेशन का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रह गया है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत में एक लंबे समय से अगर कोरोना की रफ्तार करीब करीब थमी हुई है तो इसका बहुत बड़ा श्रेय वैक्सीन को ही जाता है। यानी हमने शुरुआती सालों में ही वैक्सीन से ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया कि कोरोना का दम निकल गया। दिल्ली से मिलन शर्मा और वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।